हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। दिस इज गोपाल शर्मा। आज से हम सी एस आई नेट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज कुछ कंसेप्ट्स को एंड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स सी एस आई नेट में पूछी गई है उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज हम अपनी इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दीज आर सम टिप्स फॉर एग्जाम प्रेपरेशन। फर्स्ट, अगर आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया है तो आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये रिवीजन वाला स्टेप कभी स्किप नहीं करना है। अपन जितना भी सिलेबस आपने कवर किया है को पूरा रिवाइज करना है। एंड देन यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर स्टडी टाइम। देखो, आपके पास सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना है। ओके, एंड साथ में प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना भी है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड थिंग इज, अपने आप को हमेशा इवेल्युएट करते रहना है। अपने वीक एरियाज स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। जो अपने वीक एरिया है उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना है। एंड यू शुड वेरी योर रिविजन टेक्निक्स। ओके, आप अगर अलग अलग टेक्निक्स से रिविजन करते हैं तो जो टेक्निक आपको अच्छी लगती है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, एंड आपको अपनी स्टडी के दौरान रेगुलर ब्रेक भी लेना है। ओके, और उस ब्रेक में आप कुछ भी अपना जो भी है एक्स्ट्रा स्टफ कर सकते हैं। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, नो योर एग्ज़ाम। आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, ओके, किस टाइप का डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, एंड कितनी कट ऑफ होती है, दैट यू नीड टू नो। ओके, ये तो सेम ही है, प्रैक्टिकल डिटेल्स अपने एग्ज़ाम की पता होनी चाहिए। दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, तो आज हम क्या करने वाले हैं, कम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे, जिसमें हम पहले सिलेबस की बात करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको उसकी अलग से बात करेंगे। फिर मार्क्स की बात करेंगे कि पार्ट बी में कितने मार्क्स का पूछा जाता है कम्प्लेक्स एनालिसिस, एंड पार्ट सी में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, एंड फिर डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहता है कि पार्ट बी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट सी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड देन हम हमेशा क्या करेंगे, हर दिन एक टॉपिक चूज़ करेंगे, एक चैप्टर चूज़ करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को पिक करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। फिर कितनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तो उस टॉपिक से सी एस आर पूछता है उसकी बात करेंगे। एंड मार्क्स की बात करेंगे कि उस चैप्टर से कितने जनरली कितने मार्क्स का सी एस आर एग्ज़ाम में पूछता है। एंड देन ये इम्पोर्टेंस कि वो चैप्टर या टॉपिक इम्पोर्टेंट है या नहीं है उसकी बात करेंगे। फिर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे कि उस चैप्टर से किस टाइप का प्रॉब्लम रहता है, इजी रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है, मॉडरेट रहता है, किस टाइप का रहता है उसकी बात करेंगे। ओके, देन हम उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, इसमें टोटल 9 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक तो बेसिक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स। ये तो बेसिक है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स पोलर फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो बेसिक है, सबको पता होगा वैसे। ओके, एंड देन द पावर सीरीज, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हमेशा एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास एक पावर सीरीज दी रहेगी और पूछ देगा कि इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। एंड द थर्ड थिंग इज,
दीज आर सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना ज़रूरी है। एंड देन fourth topic is, this is very important, okay, analytic functions एंड कॉची रीमन इक्वेशन। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा क्वेश्चन यही रहता है कि आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन दिया होता है, ठीक है, तो आपसे वो उससे रिलेटेड कुछ भी आपको कुछ थ्योरम्स या कंसेप्ट को मर्ज करा के क्वेश्चन बना देगा। तो ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। एंड द फिफ्थ टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इसमें कंटूर इंटीग्रल है, कॉचीज थ्योरम है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इजीली विद इन 1 and 2 मिनट हो जाता है सॉल्व, ओके। एंड देन द सिक्स्थ टॉपिक इज, these are some important theorems like Liouville's theorem, maximum modulus principle, Picard's theorem, Schwarz lemma, open mapping theorem। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पार्ट सी में क्वेश्चन इसी से बनता है ज़्यादातर, ठीक है। आपको जब ऑप्शन डिस्कार्ड वगैरह करने होते हैं तो इन थ्योरम का यूज़ ज़्यादातर होता है। एंड द सेवंथ टॉपिक इज टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। इससे क्वेश्चन पूछता है, आपके पास टेलर सीरीज दी रहेगी, ठीक है, और पूछ सकता है कि आपकी कन्वर्जेंस का पूछ सकता है इसका, ठीक है। कोएफिशिएंट के बारे में पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ 1/z z⁵, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, गेट में भी पूछता है, नेट में भी पूछता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू। ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज कन्फॉर्मल मैपिंग्स एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट ठीक है, हो जाता है। पार्ट बी में ज़्यादातर इसका क्वेश्चन आता है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। बात करेंगे मार्क्स की, बात करेंगे। टोटल मार्क्स जो आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, वो आता है 30 to 35 के बीच। इतने मार्क्स का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमेशा ही पूछा जाता है नेट में, ओके। तो इसमें जो पार्ट बी में 10 to 15 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। जो क्वेश्चन लेवल जो पार्ट बी में रहता है वो रहता है इजी टू मॉडरेट, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो रहते हैं 3 to 4 क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। और उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इजी रहते हैं जो कि विद इन 1 and 2 मिनट्स हो जाते हैं। एंड देन पार्ट सी पूछता है 15 to 20 मार्क्स का, पार्ट सी में पूछता है, ठीक है। जिसमें जो लेवल जो रहता है क्वेश्चन का वो रहता है भाई थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं वहीं से, लियोवलिस थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम, ठीक है, एंड पिकार्ड्स थ्योरम, श्वार्ट्ज लेमा, वहाँ से ही पार्ट सी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, और हमेशा ही पार्ट सी में वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी पार्ट सी में पूछ सकता है। सो पार्ट सी तो अगर आपको 100% श्योर करना है तो वो टॉपिक्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। तो नाउ मार्क्स की बात होगी। अब नेक्स्ट, ये एक बुक है, फाउंडेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय एस पोनोसामी। तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन वॉल्यूम है वो भी अच्छा है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर तरह की प्रॉब्लम्स इसमें है, और हर टॉपिक से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम्स है, ओके। सो इस बुक का लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। ये अराउंड 400 और 450 के आसपास मिल जाएगी आपको। ओके, दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द बुक। इसमें जो पहला टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बेसिक है। ओके, एंड देन फंक्शंस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, फिर एनालिटिक फंक्शन एंड पावर सीरीज, कुछ में बहुत अच्छे से समझाया है और डीपली समझाया है। ओके, एंड देन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में भी बहुत अच्छे तरह से इसने कवर किया हुआ है। एंड देन कन्फॉर्मल मैपिंग्स, मैक्सिमम प्रिंसिपल, श्वार्ट्ज लेमा, लियोवलिस थ्योरम, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज, इवेल्युएशन ऑफ सर्टेन इंटीग्रल्स, बट ये नेट के सिलेबस में नहीं है। एंड एनालिटिक कंटिन्यूशन, ये भी नेट का सिलेबस में नहीं है। रिप्रेजेंटेशन फॉर मैरोमॉर्फिक एंड एंटायर फंक्शन, ये भी नहीं है नेट के सिलेबस में। एंड देन आता है इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैपिंग थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम एंड पिकार्ड्स थ्योरम। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसमें बहुत अच्छे से बताई हुई है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अच्छे से कवर किए हुए इसने। और नेट में क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए क्वेश्चन है, इसमें इसमें कवर किए हुए क्वेश्चन है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन नेट में भी पूछा जाता है। ओके, सो दिस इज गुड बुक, यू कैन परचेज इट फ्रॉम अमेजन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अपनी डॉट्स को आप पूछ सकते हैं, इसमें आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल मिलेगा जो कि फ्री है। ठीक है, आपको गाइड्स इसमें ले सकते हैं, और अपनी डॉट्स वगैरह तो आप हर दिन पूछ सकते हैं, और आपका कोशिश की जाती है कि आपके डॉट्स हर दिन क्लियर किए जाए। ओके, दिस इज मेड फॉर CSI नेट, गेट, NBHM, TFR, CMI and ISI. Okay, you can ask your queries and your doubts. Okay, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इन दोनों का, टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी, इसका पर्पस भी सेम है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो दैट्स इट फॉर टू। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन से, जिससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो फॉर टुडे दैट्स इट।